नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। आज का ये अपना लेक्चर जो है क्लास 11 के लिए रहने वाला है। और जो हमने पिछले लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन क्लास ली थी सेट्स की, समुच्चय की, उसके आगे हम आज एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था आज हम उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको कुछ प्रश्न कराने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 रहने वाली है आपकी। आइए इस एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये अपना सेशन और आज का ये अपना लेक्चर। आज आपकी एक्सरसाइज जो रहने वाली है वो आपकी 1.1 रहने वाली है। लेक्चर आपका दूसरा रहने वाला है। आइए बात करते हैं इस एक्सरसाइज के ऊपर। आपके सामने प्रश्न लिखे हुए हैं। निम्नलिखित प्रत्यय को प्रतीकात्मक भाषा में लिखिए। देखिए जो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इन्हें आपको क्या करना है, इन्हें प्रतीकात्मक भाषा में लिखना है। तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, भारत के सभी राज्यों का समुच्चय। भारत के सभी राज्यों के समुच्चय को आपको प्रतीकात्मक भाषा में लिखना है। तो देखिए किस प्रकार से इसे हम लिखने वाले हैं। इसे सॉल्व करने का प्रयास हम लोग करते हैं। देखिए यहां पर भारत के सभी राज्यों का समुच्चय आपको लिखना है। अगर भारत के सभी राज्यों का आपको समुच्चय लिखना है तो आप जानते हैं भारत के राज्य कितने हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम चाहें तो यहां लिख लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना एक्स भारत का एक राज्य है। क्या है? एक्स जो है वो भारत का क्या है? एक राज्य है। जब एक्स जो है वो भारत का एक राज्य है तो इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए जो सेट्स बनेगा आपका, वो सेट्स क्या होगा? इस सेट को हम एस से नाम देते हैं स्टेट। क्या देते हैं? स्टेट देते हैं। और हमने बताया था आपको जब भी किसी सेट्स को लिखते हैं तो मछली ब्रैकेट के अंदर उसके अवयवों को कॉमा लगाकर लिख देते हैं। लेकिन यहां हम जो लिखने वाले हैं वो आप जानते हैं, कल हमने आपसे एक बात चर्चा की थी। हमने आपको बताया था किस प्रकार से हमने बताया था समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में हम इसे लिखने वाले हैं। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने वाले हैं। आप जानते हैं यहां क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट। देखिए इस प्रकार इसको पढ़ते एक्स सच दैट एक्स। एक्स सच दैट एक्स भारत का एक राज्य है। भारत का एक राज्य है। ये आपका हो जाएगा। मतलब क्या है इसका? एक्स सच दैट एक्स। एक्स इस प्रकार है कि, एक्स इस प्रकार है कि एक्स भारत का क्या है? एक राज्य है। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगली कंडीशन की हम लोग बात करें, अगला प्रश्न आपके सामने है सम संख्याओं का सम संख्याओं का समुच्चय। आपसे बात कर रहा है सम संख्याओं के समुच्चय की, यानी सभी सम संख्याओं के समुच्चय। यहां पे आप एक वर्ड लिख दीजिए, सभी सम संख्याओं का समुच्चय। तो आप जानते हैं सम संख्याएं जो हैं वो आपकी इनफाइनाइट्स हैं। अगर आप लिखने बैठेंगे, अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिख नहीं सकते। इसलिए हम इसे कहां लिखने वाले हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने वाले हैं, समुच्चय निर्माण विधि में लिखने वाले हैं। किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए यहां मान लेते हैं, क्या माना एक्स एक सम संख्या है। माना एक्स एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इसे हम ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो सेट आपका बनेगा वो आपका ई होगा। क्या होगा? ई होगा। तो इसे हम लिख देते हैं, क्या एक्स सच दैट एक्स। एक्स सच दैट एक्स अगर हम लिख दें तो यहां पर और क्या लिख सकते? एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। तो देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है। एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है वो क्या है? एक सम संख्या है, इवन नंबर है। आगे की हम लोग बात करते हैं। देखिए
लिखा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूलों का समुच्चय। यहां पर आप मान लीजिए, माना क्या, माना एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के मूलों की संख्या है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसे आप नाम ए दे सकते हैं, एक सेट ए बन जाएगा। तो लिख सकता हूं एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा। इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपका बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग इस तरीके से प्रतीकात्मक भाषा में लिख लेते हैं। आगे प्रश्न आपका कहता है क्या, 4 से बड़ी तथा 7 से छोटी धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय आपको लिखना है। 4 से बड़ी और 7 से छोटी। 4 से बड़ी की बात करनी है, 4 से और 7 से छोटी की बात करनी है। तो ये किस प्रकार से बनेगा, आइए बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर एक सेट ए ले लेता हूं, एक्स सच दैट एक्स एक धनपूर्ण संख्या, एक्स सच दैट एक धनपूर्ण संख्या है। अब शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, 4 से तो बड़ी है पर 7 से क्या है, छोटी है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, तथा इसे लिख सकता हूं 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी x हो जाएगी और 7 से छोटी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो ये इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो देखिए जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उन्हें आपको समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो या प्रतीकात्मक भाषा में लिखना हो, तो आप इस प्रकार से उन्हें लिख सकते हैं। उनका आंसर इस प्रकार से आप दे सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 रहने वाला है, आपके सामने एक सेट्स दिया गया है। एक सेट्स दिया गया है, ये आपका स्वरों का सेट्स है। एक सेट्स ए है, ए ई आई ओ यू, इसके एलिमेंट जो है ए ई आई ओ यू है। तो तारांकित स्थानों में उपयुक्त चिन्ह को भरिए। देखिए ये जो हमने बताया था कल आपको, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है। बिलोंग्स टू का साइन होता है, इसे हम डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन बोलते हैं। ये आपका बिलोंग्स टू है, ये आपका डज नॉट बिलोंग्स टू है। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ई स्टार ए है, ई स्टार ए है, या ई तारांकित भाग की जगह स्टार बना हुआ है, ए है। कहने का मतलब क्या होता है, ये चाह रहा है, ये बताना, ये पूछ रहा है आपसे कि ई जो है क्या ए का एलिमेंट है। अब ए ई जो है क्या सेट ए का एलिमेंट है। अगर सेट ए का एलिमेंट है तो हमें बिलोंग्स टू का साइन भरना होता है। अगर वह एलिमेंट उस सेट का एलिमेंट नहीं है तो हम डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं। तो देखिए मेरे भाई यहां पर ई स्टार ए, देखिए ई जो है वो सेट ए में है या नहीं। आप कहेंगे जी सर सेट ए में है, तो हम लिख सकते हैं क्या, ई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहां अगर हम लोग बात करें इसकी, तो देखिए क्या जी में ए में क्या जी है, इस सेट ए में क्या आपके पास जी है। आप कहेंगे जी नहीं है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, जी डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बनेगा। आगे हम लोग बात करते हैं के स्टार ए। क्या के जो है वो सेट ए का एलिमेंट है। आप कहेंगे सर इसमें कहीं भी के नहीं है, तो यहां पर भी आपका साइन जो रहेगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू रहेगा। इस प्रकार से आप लोग सोचने वाले हैं। आगे की हम लोग बात करते हैं एच स्टार ए। देखिए क्या एच जो है वो सेट ए का एलिमेंट है। आप कहेंगे ये सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से ए स्टार ए। तो देखिए क्या ए जो है वो आपका सेट ए का एलिमेंट है। आप कहेंगे जी सर ये आपका ए का एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा आपका ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यू तो आपका ये भी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रकार का आंसर आप दे सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज आपकी शुरू हो चुकी है, आप अपने नोट्स बनाते चलिए। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं।
अभी हम लोग चित्रा प्रकाशन की बुक देख रहे हैं। जब ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा फिर हम लोग एनसीईआरटी बुक्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको सॉल्व करा देंगे आपको। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ लीजिए। देखिए एग्जाम तक आपके साथ हम जुड़े रहेंगे और आप हमारे इस चैनल पर देखिएगा, प्रत्येक कंटेंट आपको मिल रहा है। आप देखिए इंटर की क्लासेस चल रही है, फर्स्ट ईयर की क्लास हमने शुरू कर दी है, अब हम 10th और 9th की कोर्स भी शुरू करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 की। आपके सामने लिखा हुआ है निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। देखिए सूचीबद्ध करना है। अब ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म यानी आपको समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इसे रोस्टर फॉर्म, सूची विधि या फिर हम कह सकते हैं लिसनिंग मेथड में आपको क्या करना है, इसे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं, कल हमने आपको बताया था। बात करने वाले हैं इस प्रश्न को। देखिए सबसे पहले यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पर लिखा हुआ है क्या, एक सेट लिखा ए एक्स सच दैट एक्स एक वास्तविक संख्या है तथा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए पहले हम बात करते हैं इस द्विघात समीकरण को हल करने का प्रयास करने वाले हैं। इस द्विघात समीकरण को जब आप हल करेंगे तो 3 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर आपका 2 बच जाना चाहिए। 3 के ऐसे गुणनखंड करने हैं घटाने पर आपका 2 बचे, तो आप जानते हैं 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहां देखिए ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ये x कॉमन आ जाएगा आपका, x प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 3 आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए ये जो माइनस 3 और 1 जो है वो आपका एक वास्तविक संख्या हो जाएगी, रियल नंबर होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्या होगी और रियल नंबर होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, चूंकि 1 तथा -3 वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, अतः दोनों सेट या समुच्चय लिख दीजिए, समुच्चय ए के अवयव होंगे। देखिए जब अवयव होंगे तो सेट ए आपका क्या बन जाएगा, देखिएगा इस सेट ए में आप क्या लिख सकते हैं, 1, -3 लिख सकते हैं या -3, 1 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये आपका सूची निर्माण विधि में कन्वर्ट हो गया। अब आगे अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। लिखा हुआ है b बराबर, लिखा हुआ है एक सेट b है, x सच दैट x एक शब्द दिया गया आपको का एक अक्षर है। देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है उसमें कोई कंडीशंस आपकी नहीं होती, लेकिन आपको याद रखना होता है क्या, देखिए जो शब्द आपको दिया गया है आपको याद इतना रखना है कि जो शब्द आपके पास है उसमें जो अंक रिपीट है, जो अक्षर रिपीट है उसको सिर्फ आपको एक बार लिखना होता है। जो शब्द आपका दिया गया है उसमें जो अक्षर आपका रिपीट होगा, जो अक्षर अधिक बार आया होगा उसको आपको सिर्फ एक बार रखना होता है। समुच्चय निर्माण में कभी भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, नंबर्स की, अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ये आप जान लीजिए। तो देखिए यहां पर आप जब सेट्स बनाएंगे तो आपका हो जाएगा A, L, G, O हो जाएगा। देखिए L जो है वो आपका 2 बार आया है तो L को हमें सिर्फ एक बार काउंट करना है। कितनी बार काउंट करना है, एक बार लिखना है। तो देखिए इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। आप याद रखिएगा जब भी आपको कोई शब्द दिया जाए और कहा जाए इसका आप सेट लिखिए, एक समुच्चय लिखिए, तो आप समुच्चय जब भी लिखेंगे तो उसमें इतना याद रखिए जो भी अक्षर आपका रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, एक, तो उसको सिंगल बार लिखना है और सभी एलिमेंट्स के बीच में आपको कॉमा का साइन लगा देना है। आपका सेट्स बनके तैयार हो जाता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
प्रश्न जो आपका है, एक सेट आपके सामने सी है, लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है जो एस के बाद आता है। एक सेट आपके सामने सी है, इस सेट सी को आपको लिखना है, इस प्रकार लिखना है कि x जो आपका है वो आपका अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर होना चाहिए, लेकिन उसमें भी शर्त आपके सामने मौजूद है, लेकिन अक्षर जो है वो आपका s के बाद आना चाहिए। तो s के बाद जितने भी आपके अक्षर आते हैं वो सभी के सभी आपके इस सेट सी के एलिमेंट्स बन जाएंगे, इस सेट सी के अवयव बन जाएंगे। तो देखिए s के बाद आप जानते हैं, s के बाद आपका क्या आता है, t आता है, u आ जाएगा, v आ जाएगा, w आ जाएगा, x आ जाएगा, y आ जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, z। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसे देख सकते हैं। तो ये आपका क्या रहेगा, सेट रहने वाला है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आपका 4 है, लिखा हुआ है समुच्चय आपके सामने लिखा x सच दैट 3x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0 के अवयवों को ज्ञात कीजिए। देखिए अवयवों को ज्ञात करना है, एक सेट के रूप में इनको हम दिखाने वाले हैं। देखिए दो कंडीशंस उसके लिए रहने वाली हैं, एक x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, एक x बिलोंग्स टू इंटीजर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या इसे हम सॉल्व कर देते हैं। जो आपके सामने इक्वेशन है उस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है। तो 3x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0 को आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, इसे हल कर देना। देखिए इसमें से हम क्या करने वाले हैं, 3x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। 3x इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, तो x का मान आपका 0/3 यानी x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन की बात करें तो x माइनस 4 इक्वल टू आपका 0 है। जब इसे आप पक्षांतर करेंगे, इसका ट्रांसफर करेंगे, तो आप जानते हैं x बराबर ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए इस द्विघात समीकरण के आपके सामने दो मूल आ गए, एक x का मान 0 है, एक x का मान कितना है, 4 है। अब आपको आंसर जो देना है दो कंडीशन को ध्यान में रखकर देना है। सबसे पहले कंडीशन की अगर हम बात करें, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की बात करेंगे, कहने का मतलब यह है इसमें x जो होगा वो आपका प्राकृतिक संख्याओं के समूह से होना चाहिए। x का मान जो होगा वो आपका प्राकृतिक संख्याओं के समूह से होना चाहिए। पिछले लेक्चर में हमने आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया था, नेचुरल नंबर के बारे में बताया था। आप जानते हैं जो नेचुरल नंबर होते हैं, वो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 इस तरीके से आपको हमने बताया था कि नेचुरल नंबर का सेट्स होता है। तो इस नेचुरल नंबर के सेट्स की अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें देखिए आप यहां पर जो 0 है, या x का मान जो 0 है वो यहां पर नेचुरल नंबर में नहीं आता। यहां पर नेचुरल नंबर में ये 0 नहीं आता, इसलिए इस सेट्स में आपका क्या होगा, सिर्फ आपका x का मान 4 होगा। क्या लिख सकते हैं यहां पर, चूंकि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n एंड 4 बिलोंग्स टू n, अतः x बराबर 4 समुच्चय का एक अवयव है। तो देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका अगर एक अवयव है तो इसे हम सेट एक ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं अपनी अगली कंडीशन की। कंडीशन जो आपकी है वो देखिए x बिलोंग्स टू इंटीजर है, i को हमने बताया था आपको इंटीजर से लिखते हैं, z भी क्या होता है, इंटीजर होता है। पूर्णांक आपके धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो देखिए बात करते हैं i के बारे में, इंटीजर के बारे में। पिछले लेक्चर से हमने आपको बताया था ये आपके माइनस का, सॉरी यहाँ देखिए इस तरीके से हमने बताया था -3 -2 एंड -1 0 1 2 3 इस तरीके से आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं।
अब आपको इस कंडीशन को ध्यान में रखकर आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। देखिए सबसे पहली कंडीशन की अगर बात करें, हम जीरो को चेक करेंगे, क्या जीरो जो है वो आपका इंटीजर में आता है। आप कहेंगे जी ये जीरो जो है वो आपका इंटीजर में होता है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से एंड। चार जो हो जाएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, अतः x बराबर जीरो तथा x बराबर चार, चार समुच्चय का समुच्चय के अवयव हैं, समुच्चय के अवयव हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः a बराबर आपका हो जाएगा क्या, 0,4। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न की। देखिए आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है, समुच्चय आपके सामने बना हुआ है, वो सारी विधि से लिखे, जबकि x पूर्णांकों का क्या है, समुच्चय है। जो आपको दिया गया है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और आपको इसमें क्या लिखना है, सारणी विधि में लिखना है। किसमें लिखना है, सारणी विधि में लिखना है। तो देखिए सारणी विधि में लिखने के लिए क्या करने वाले हैं, तालिका विधि में लिखने के लिए इसको क्या करेंगे, देखिए सेट ए मान लेता हूं मैं इसको, ये सेट आपका ए है, एक्स सच दैट 0 इज लेस देन x इज लेस देन 5, x बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है, पूर्णांकों का समुच्चय है। क्या लिखेंगे, चूंकि z पूर्णांकों का समुच्चय है, z पूर्णांकों का समुच्चय है, इसलिए सेट ए, समुच्चय ए का अवयव x, समुच्चय ए का अवयव x पूर्णांकों के समुच्चय से होगा, पूर्णांकों के समुच्चय से होगा। अब देखिए यहां पर कंडीशन जो आपकी है वो क्या है, x क्या हो सकता है, x आपका क्या हो सकता है, x का मान 0 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। इस कंडीशन का मतलब जो है वो आपका क्या है, x का मान 0 से तो आपका क्या है, बड़ा है, क्या है, बड़ा है, जबकि 5 से आपका क्या है, छोटा है। तो 0 से बड़ा आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 से छोटा आपका क्या हो सकता है, 4, 3, 2 और 1 हो सकता है। तो आपका सेट जो बन जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, 1, 2, 3, 4, ये आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 की। लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय को तालिका विधि द्वारा लिखिए जबकि x एक वास्तविक संख्या है। x जो है वो आपकी एक वास्तविक संख्या, एक रियल नंबर रहने वाला है। तो आइए एक एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है क्या, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, दो का समीकरण को हल करेंगे। समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को हल करने पर, तो हल कर दीजिए। देखिए हल करने पर क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इस 6 के ऐसे गुणनखंड करिएगा कि जोड़ने पर आपका 5 हो जाना चाहिए। देखिए जोड़ने पर 5 होगा तो 3 दूनी 6 हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0, यानी x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 होगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 2 का भाग 6 में तो माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 3 1 हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों गुणनखंड को आपको 0 के बराबर रख देना है, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का मान आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 3 और x बराबर 2 दोनों के दोनों वास्तविक नंबर रहने वाले हैं, दोनों के दोनों रियल नंबर रहने वाले हैं। तो यहां लिख देंगे क्या, अतः दोनों मूल, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों मूल 2 तथा 3 वास्तविक हैं,
वास्तविक हैं, अतः यहां चूंकि लिख लीजिए, चूंकि दोनों मूल 2 तथा 3 वास्तविक हैं, अतः सेट जो बन जाएगा आपका, अतः समुच्चय, अतः समुच्चय, इसे मैं देखिए सेट ए मान लेता हूं, समुच्चय ए के अवयव होंगे, अवयव होंगे। तो सेट ए आपका क्या बन के आ जाएगा, देखिए आपका ये 2,3 बन के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेट जो है आपका 2,3 बन के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। देखिए यहां पर भी देखिए कंडीशन आपकी वही है, यहां पर भी आप क्या करिए, इसे सेट ए नाम दे दीजिए। सेट ए नाम देंगे तो आपका इजिली सही से हो जाता है। देखिए यहां लिखा हुआ x सच दैट x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, समीकरण एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 को हल करने पर, हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू इसे 0 लिख सकता हूं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहां पर फॉर्मूला लगाइएगा, तो ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स बराबर आपका माइनस का 1 रहेगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 के ऐसे फैक्टर कीजिएगा कि जोड़ने पर आपका 1 हो जाए। इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें आप धराचार लगाइएगा। तो धराचार जब आप लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a हो जाएगा। तो देखिए x का मान जो आएगा, आप देखिए माइनस का 1 तो ये आपका प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बन रहेगा माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए। तो x का मान बनेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4, 1 माइनस 4 यानी माइनस का 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए ये जो होगा आपका, ये जो नंबर आपका आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3/2, ये आपका क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा तो आपका सेट ए जो कहलाएगा वो आपका माइनस का 1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माइनस का 1 जो होगा वो इस सेट का एलिमेंट्स होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका जो है वो बिलोंग्स टू क्या है, आर है। ये आपका -1 जो है वो बिलोंग्स टू आर है, यानी वास्तविक संख्या में रिप्रेजेंट करेगा। और जबकि ये जो नंबर है आपका, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र नंबर है, तो ये आपका वास्तविक संख्या में नहीं आएगा। तो आपका जो सेट बन के आएगा, जो इस सेट का एलिमेंट रहेगा, जो इस सेट का अवयव रहेगा, वो आपका -1 रहेगा। तो सेट ए आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अगले की बात करते हैं। देखिए अगले को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहां देखिए लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इसे आप पक्षांतर करेंगे तो बराबर में 2 हो जाएगा। वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल लेने पर जब आप वर्गमूल लेंगे तो x बराबर आपका प्लस माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस अंडर रूट 2 इस प्रकार लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 एंड आपका माइनस का रूट 2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि रूट 2 तथा माइनस रूट 2 दोनों दोनों वास्तविक नंबर हैं, दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, अतः दोनों समुच्चय के अवयव होंगे। तो सेट क्या बन जाएगा, देखिए तो आपका सेट ए मान लेता हूं, यहां पर क्या बन जाएगा, माइनस का रूट 2 कॉमा रूट 2, ये आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके के प्रश्नों को तालिका विधि में लिखना था, इसे आपको तालिका विधि में लिखना था। तालिका विधि को आप जानते हैं क्या क्या बोलते हैं, हमने आपको बताया हुआ है, पिछले लेक्चर में आपको बताया था। इसको हम टेबुलर मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेबुलर मेथड बोलते हैं। इसी को हम दूसरी भाषा में सूची विधि कहते हैं, लिसनिंग मेथड कहते हैं, और इसी को हम रोस्टर मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं, रोस्टर विधि कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। अब आपके इस में कुछ और प्रश्न बचते हैं, उनको आइए देख लेते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न की। ये एक्सरसाइज का ये आपका अंतिम प्रश्न रहने वाला है। 3 प्रश्न आपके सामने लिखे हैं। निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय को आपको रोस्टर विधि द्वारा रिप्रेजेंट करना है। इसको आपको रोस्टर रूप में लिखना है, और रोस्टर रूप को आपको हमने बताया था
जो कहते हैं वो आपको क्या कहते हैं, रोस्टर मेथड कहते हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है एक्स सेट है आपका ए एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो आपको द्विघात समीकरण दिया गया है, इस द्विघात समीकरण को आपको क्या कर देना है, हल कर देना है। हल करेंगे देखिए आपको 20 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर आपका कितना हो जाना चाहिए, 9 हो जाना चाहिए। जब जोड़ने पर आपका 9 हो जाएगा तो कितना बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर 20 के गुणनखंड करेंगे तो आपका 4 पंचे 20 होता है, 5 चौक 20 या लिखें या 4 पंचे 20 लिख दिए। यहां हो जाएगा आपका माइनस का 5x माइनस का 4x प्लस 20 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, किसमें से कॉमन लेना है। जब आप कॉमन लेंगे तो आपका कॉमन लेने के लिए यहाँ पर x मिलेगा, तो x माइनस ये आपका 5 हो जाएगा। यहां से आप माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो x, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 4 का भाग अगर आप 20 में लेंगे तो 5 बार जाएगा, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये x माइनस 5 जो दोनों है वो आपके इक्वल हैं, ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 एंड x माइनस आपका क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरा गुणनखंड है x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आपका हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सेट्स क्या बनेगा, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप देखिएगा सेट जो आपका कहलाएगा a, ये हो जाएगा आपका 4,5 हो जाएगा, ये आपका सेट हो गया। ये सेट ए जो निकल के आया ये आपका 4,5 हो गया। अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है एक सेट बी है, इसमें लिखा हुआ x सच दैट x एक वास्तविक संख्या है तथा x इज लेस देन इक्वल टू आपका क्या है 11, एक अभाज्य संख्या। क्या है, एक अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए इसकी बात करिए पहले, अभाज्य संख्या है लेकिन आपकी 11 से छोटी और 11 के बराबर है। देखिए x क्या हो सकता है, अभाज्य संख्या की हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 1, 3, 5, 7, 11। 5 3 सॉरी यहां पर 1 नहीं होता, यहां पर आपका 2 होता है। कितना होता है, 2 2 3 5 7 और 11। यहीं तक आप ले सकते हैं, इसके ऊपर नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर आपका लेस देन एंड इक्वल टू लगा हुआ है। तो आपका सेट बी जो कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, ये आपका क्या हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, और ये अंतिम प्रश्न है आपका। लिखा हुआ है शब्द आपके सामने दिया गया है कॉलेज के सभी अक्षरों का समुच्चय। इस प्रकार का क्वेश्चंस अभी हमने इसी लेक्चर में आपको कराया था शुरू में। उसमें देखिए लिखा हुआ था एक शब्द, हमने बताया था आपको जब भी कोई अक्षर होता है जिसका रिपीटेशन होता है उसको सिर्फ हम एक बार काउंट करते हैं, एक बार ही लिखते हैं। तो देखिए यहां पर जो सी बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, सी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एल हो जाएगा, ई हो जाएगा और आपका जी हो जाएगा। ये आपका समुच्चय बन जाएगा। यहां पर देखिए एल जो था वो आपका 2 बार आया तो एक बार काउंट करना था, ई जो है वो आपका 2 बार आया तो आपको एक बार लिखना था। तो इस प्रकार से हम सेट्स को लिखते हैं। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, आप लोग इसे एक बार देखिएगा और अपना नोट्स बनाइएगा। हम आपके साथ बने हुए हैं, हमने आपको बता दिया आपकी जो वीडियो है वो आपकी मंगलवार और आपकी गुरुवार और आपको शनिवार को वीडियो मिलने वाली है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार यहीं बनाए रखिए। अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़िएगा और उन्हें बताइएगा कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को कर सकते हैं। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।